ये सीधे साधे लोग हैं, इनके लिए ये चैनल चुनल यूट्यूब इनके लिए कोई मायने नहीं रखती ये चीज़ें। हमारे इर्द गिर्द दूर दूर तक हमारे अलावा कोई भी नहीं है कि ये जगह जो है कितनी ख़तरनाक है। जैसा कि आप जानते हैं, जो जगह हजारों सालों से वीरान पड़ी हों तो वहाँ जिन्नात का होना आम बात है। ये अलग बात है कि कुछ जिन्नात खुद को जाहिर कर देते हैं और कुछ जाहिर नहीं होते। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये उन्हीं में से एक है, जहाँ कई बार लोगों ने ढोल की आवाजें और शोर सुना है जैसे किसी की शादी हो रही हो, लेकिन नजर कुछ नहीं आता। इसके अलावा लोगों ने हवा में बुलंद होती हुई आग जरूर देखी है। एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरे दोस्त के कजन जिसका नाम नुमान है उसके साथ पेश आया। एक दफा वो शाम के वक्त बाइक पर इस जगह के करीब से गुजर रहा था तो उसने देखा एक आदमी रास्ते में खड़ा और मुझे देख रहा है और जैसे कुछ कहना चाह रहा था, मगर मैं उसके पास से गुजर गया। थोड़ा आगे जाकर मुझे ख्याल आया कि मुझे इस शख्स से पूछ लेना चाहिए था कि उसे कोई हेल्प तो नहीं चाहिए, अगर साथ आना चाहता है तो आ सकता है। जब मैं वापस मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं काफी हैरान हुआ कि दूर दूर तक तो वीराना है, वो शख्स इतनी जल्दी कहाँ चला गया, और सोचा कि शायद मेरा वहम है। मगर मैंने जो देखा कि यार वहम तो नहीं था, बंदा तो सच में वहाँ मौजूद था। अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक वही आदमी फिर से मेरे रास्ते में आ गया और खड़ा मुझे देखकर मुस्कुराया। मेरे तो उसे देखकर होश ही उड़ गए और वो मुझे कहने लगा, अगर तुम मेरी मदद के लिए वापस ना मुड़ते तो मैंने तुम पर हावी हो जाना था, मगर तुम बच गए सिर्फ इस वजह से कि तुमने मेरी मदद का सोचकर वापस मुड़ने का इरादा किया, और ये सदका नेकी तुम्हारे काम आ गई और तुम बच गए, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं थी। और ये कहकर वो शख्स मेरी आंखों के सामने हवा में उड़ता हुआ इसी वीराना की जानब कब्रिस्तान के करीब गायब हो गया, और मैं बहादुरी के साथ अल्लाह को याद करता वहां से निकल गया। और हैरानी वाली बात यह है कि मुझे बुखार तक नहीं हुआ, वरना लोग कहते हैं कि इस तरह की चीजों को देखकर बुखार हो जाता है वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, ये नुमान भाई के साथ वाकया पेश आया। तो इससे ये भी सबक मिलता है कि अगर आपके पास किसी की मदद करने की सलाहियत और ताकत है तो जरूर करें, शायद यही नेकी आपके काम आ जाए और आप किसी नुकसान से बच जाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाकया पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें ताकि लोगों को इस वाकया से फायदा हासिल हो। चलें आपको ये लोकेशन दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी ये आप देखें किस तरह की लोकेशन है। ये हमारे इर्द गिर्द दूर दूर तक हमारे अलावा कोई भी नहीं है, और शहजाद भाई मेरे साथ हैं इस टाइम। और बाइक हमारी ये रेत के अंदर जो है वो धंस गई थी, और काफ़ी मुश्किल से हमें ये एक रास्ता मिला है जो इसको हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी मिट्टी बहुत ज़्यादा और टायर जो है बीच में धंस जाता है, तो हम यहाँ पे जो है ना वो थोड़ी देर जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, ताकि बाइक को भी ज़रा रेस्ट मिले और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। ठहरो, उतर जाता हूँ मैं, आप जाओ, स्लो चलो, ले जाओ ले जाओ। दोस्तों, वो सामने लोकेशन नज़र आ रही है, ठीक है, जो हमें बताई गई है कि काफ़ी ख़तरनाक जगह है। और ये आप इलाका देख लें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा इस हवाले से कि ये जगह जो है कितनी ख़तरनाक है। और ये आप इस वाली साइड पे भी व्यू कर लें, झाड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा, और ये आप देख लें कितना मुश्किल सफ़र तय करके हम जो है वो लोकेशन की जानब जा रहे हैं। और ये आप नीचे देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। चलें जी, चलो जनाब।
इधर से ठहर। ਇੱਥੇ ਮੋਟਰ ਖੜਾ ਕਰ हाँ ठीक है। हाँ जनाजगा बनी हुई है ये। जी दोस्तों, हम पहुंच गए हैं उस लोकेशन पे, ये आप देख सकते हैं। और ये वो कब्रिस्तान, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम कब्रिस्तान में बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये कब्रिस्तान के यानी 7 जगह है, वो दूसरी मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। आ जाओ भाई। उसके कब्रिस्तान के अंदर से नहीं जाना, बस बाहर से। ये दोस्तों साथ में जो है ये कब्रिस्तान है। वो जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो जिन्नात का बसेरा है। ठीक है जी। ये बहुत सारे लोगों ने जो यहाँ पे यानी मकामी, ये आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा व्यू करवाते हैं। ये कुछ आबादी है और यहाँ से कुछ लोग जो हैं उन्होंने हमें यहाँ पे बताया था कि आप एक बार जो है ना इस जगह पे आके विज़िट करें। यानी कुछ लोग तो मानते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे चीज़ें जो है वो हैं, और कुछ लोग जो है वो उसको नहीं मानते। वो कहते हैं यार हमने कभी कोई चीज़ नहीं देखी। अब बात ये है, हर किसी को जो है वो इस तरह की चीज़ें ज़रूरी तो नहीं ना कि हर बंदे को ही नज़र आएँ, क्यों शहजाद भाई? तो ये किसी किसी के साथ ऐसा होता है। और ये आप देखें, ये हम ये ऊपर चढ़ रहे हैं इसके, ये टीला है मट्टी का, और ये आप देख लें। ठीक है जी। ये आपको इस जगह पे ज़रा अजीब सी नज़र आएगी चीज़, यानी कि बाकी से हटके है। हाँ, और ऊंचा है। और ये दरबार शरीफ जो है इसके साथ ये जगह है, यानी इस वाली साइड में। ठीक है। ये सारी ये ऊंची है। ठीक है, ऊंचाई पे है थोड़ी। इस जगह पे लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्टिविटी देखी है, जैसे कोई शादी हो रही है। ठीक है, आवाज़ें आती हैं शादी की। ठीक है, स्टेज वगैरह जैसे होता ना। हाँ, या इस तरह लगता है जैसे कि इस जगह को मतलब यहाँ पे कोई रहता है, यानी आबाद किया हुआ है जिस तरह से। और ये यहाँ पे आवाज़ें आती हैं जब शादी वगैरह कोई हो, यानी इस तरह महसूस होता है जैसे कोई ढोल बज रहे हैं, लेकिन नज़र कुछ नहीं आता इस जगह पे। ठीक है जी। ये आपके सामने है। और बाकी जो है देखने में, देखें जी, कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं जी आप जो है हॉन्टेड लोकेशन जी वो इस तरह जाएं कि जहाँ पे जी वो कोई पुरानी बिल्डिंग हो, वो तो चलो हमें मिले तो वो तो ठीक है। कई लोग इन जगहों को नहीं मानते, लेकिन असल में जिन्नात इसी तरह की जगहों पे भी होते हैं, वीरानों में। ठीक है। और ये जो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये वीरान इलाका है, ये देखें आप, यहाँ पे जो है आपको ज़रूर कोई ना कोई चीज़ मिलेगी। जिन ना मिले, सांप वगैरह बहुत मिलेंगे। ये जिस तरह का ये इलाका है, यानी यहाँ पे पाँव जो है वो सोच सोच के कदम जो है वो बढ़ाना पड़ता है, कदम सोच सोच के रखना पड़ेगा आपको। ऐसी ये जगह है। और आप भी सोचते होंगे कि मैं इतनी दूर सफ़र करके आया हूँ इस जगह के लिए। आखिर मैंने कुछ सुना, देखा, सोचा तो इसलिए आया हूँ ना कि यार ये वाकई अगर इस तरह की बात कोई करते हैं लोग तो मुझे जाना चाहिए वहाँ पे, वो मैं देखूँ तो सही, एक बार तो जाना चाहिए ना मुझे। आप देख सकते हैं जिस तरह ये वीरान इलाका है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। क्या ख्याल है शहजाद भाई? क्या है तो क्योंकि हाँ हाँ जी विजिट करें आके। तो ये मुझे कमेंट्स में ही एक दोस्त ने बताई थी, इस लोकेशन के बारे में बड़ी मुश्किल से ढूंढी है मैंने। तो यहाँ पे रात को जो है वो आके इन्वेस्टिगेशन करने का तो वो हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बड़ी मुश्किल सी बात है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया है। ये देखें ना, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। ये टीला जो है इससे नीचे जहाँ पे ख़त्म होता है वो लोग ज़्यादा बोलते हैं वहाँ से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो बाकी ये साथ में आबादी है। रात को
यहाँ पे आपको पता है जानवर वगैरह भी होते हैं, तो वो नहीं हमें मतलब हम शूट नहीं कर सकेंगे। लाइट ऑन होगी तो वो कुत्ते वगैरह जो है वो भौंकना शुरू हो जाते हैं और आबादी के लोगों को डिस्टर्बेंस होगी हमारी वजह से कि पता नहीं रात को कौन है, ये क्या कर रहे हैं। ये सीधे साधे लोग हैं, इनके लिए ये चैनल चुनल यूट्यूब इनके लिए कोई मायने नहीं रखती ये चीज़ें। ये कहते हैं भाई जी हमें ना तंग करें आप, तो ये चीज़ है।